स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हम इसकी एनालॉजी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, उसकी नेचर क्या है, किस तरह वो प्रोड्यूस होता है, और इसको हम एक इजी ग्रेविटेशनल एग्जांपल से, एक ग्रेविटेशनल एनालॉग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली जब हम बात करते हैं, सो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कंडक्टर्स की। देखिए, अब जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, सो ये हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री चार्जेस जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। और फिर इन कंडक्टर्स में हमारे पास सॉल्यूशंस भी आते हैं, इनमें गैसेस भी आ सकते हैं, जिस तरह के एयर में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह सॉल्यूशंस में आ सकता है। लेकिन यहां पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सॉलिड कंडक्टर्स की, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल जिस तरह सिल्वर है या फिर आयरन है एटसेट्रा, तो उन कंडक्टर्स की बात करेंगे। लेट्स सपोज सिल्वर की मैं बात करता हूँ, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है हमारे पास। सो अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में जो चार्जेस हैं, चार्जेस एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, सो एक सेकंड में चार्जेस की जो फ्लो है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक एनालॉगस एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज कर ले, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हाइट है इसका h, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैं लेता हूं एक हाइट h, कंसिडर कर ले h इसका हाइट है u। अब देखें, यहां पर हम एक पाइप कंसिडर कर लेते हैं, एक वाटर पाइप, जिसका एक एंड जो है वो इस हाइट के ऊपर है और जो एक एंड है वो ग्राउंड के ऊपर है। यानी जो दो एंड है वो हमने डिफरेंट हाइट्स के ऊपर रखे हुए हैं। अब अगर हम देखें, सपोज एक दूसरा पाइप है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, वो यू है, वो बिल्कुल फ्लैट है, दोनों जो एंड्स हैं वो एक ही हाइट के ऊपर रखे हुए हैं हमने, यानी ग्राउंड के ऊपर आप कंसीडर कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पाइप में फॉर एग्जांपल किसी लिक्विड को, या जिस तरह के वाटर है, सपोज वाटर को मैं एंटर कर लेता हूं, लेफ्ट एंड से वाटर को एंटर कर ले, सो देखिए अगर इनका जो हाइट है यहां पर फॉर एग्जांपल इस एंड का और यहां पर हाइट अगर सेम है, यानी अर्थ सरफेस से सेम, सी लेवल से सेम हाइट के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों साइड्स की वो क्या होगी? P इज इक्वल टू mgh। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है देखिए वो डिपेंड करती है h के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैस और g को हम कांस्टेंट लेते हैं, सो h के ऊपर डिपेंड करती है। अगर h भी दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये है कि जो एक की पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो दूसरे के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है mgh, यानी आप इसको mgh1 कहें, इसको mgh2 कहें। सो अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में डिफरेंस जीरो होगा, यानी mgh अगर दोनों इक्वल है तो फिर इसको हम mgh लिखेंगे, माइनस mgh इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल है यानी एक भी 10 है दूसरा भी 10 है तो हमारे पास रिजल्टेंट जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों इक्वल है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, सो अगर आप इसमें वाटर एंटर कर ले, सो वाटर जो है वो फिर मूवमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो एक खास पॉइंट पर स्टेशनरी कंडीशन में होगा, ना इस साइड पर वो मूवमेंट करेगा ना इस साइड पर, क्योंकि जो दोनों साइड्स पर पोटेंशियल है वो इक्वल है। इसी तरह अगर इसी वाटर को फॉर एग्जांपल हम यहां पर एंटर कर लें इस पाइप में, दूसरे पाइप में, अब देखिए यहां पर इस एंड का जो हाइट है वो ज्यादा है, ये वाला हाइट, और जो दूसरा एंड है उसका हाइट जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस साइड की, Pe इज इक्वल टू mgh, इसकी जो हाइट है वो लोअर है, या अगर हम हाइट जीरो ले ले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी, यानी h की जगह आप जीरो पुट कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, बल्कि हाइट इसने कवर किया हुआ है, सो mgh इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की। इसका मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है जो ज्यादा हाइट के ऊपर है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्मॉलर है। तो अब देखें, जब एक ग्रेटर हो और एक स्मॉलर हो तो फिर हम कहते हैं कि उन दोनों के दरमियान डिफरेंस है पोटेंशियल का। इसका पोटेंशियल ग्रेटर होगा इस पॉइंट के ऊपर, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ग्रेटर होगा, इसके ऊपर स्मॉलर होगा। सो वाटर क्या करेगा? वो ग्रेटर पोटेंशियल से, यानी हायर पोटेंशियल से स्मॉलर की तरफ मूव करेगा।
तो इस फ्लो को हम देख रहे हैं कि एक्चुअली हमारे पास किस वजह से आ गया ये फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो इसी तरह अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर कंसीडर कर ले, एक सिल्वर कंडक्टर कंसीडर कर ले, कोई भी दूसरा एलिमेंट आप ले सकते हैं जिसमें कंडक्टिविटी पॉसिबल हो। अब कंडक्टर जिस तरह के हमने डिफाइन किया, एक ऐसा हमारे पास मटेरियल जिसमें फ्री चार्जेस अवेलेबल हो, और अगर हम यहाँ पर चार्जेस को स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन कहें, चूंकि हम सॉलिड्स कंडक्टर्स ले रहे हैं तो इसीलिए हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूवमेंट करते हैं। देखिए, कुछ यूं मूवमेंट करते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, यानी जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये जो एटम्स हैं उनके साथ इतने लूजली बाउंड होते हैं कि अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है उसके ऊपर वैनिश हो जाते हैं, और ये फ्रीली इस कंडक्टर के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। जिस तरह गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस भी फ्रीली इस कंडक्टर के अंदर मूवमेंट करते हैं। सो अब अगर आप देखें, इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में है, यानी किसी खास डायरेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं है। हम कहते हैं कि सपोज ये एक एरिया आप कंसिडर कर लें, तो इससे यहां पर जितने चार्जेस पास होते हैं राइट साइड पर, उतने चार्जेस लेफ्ट साइड पर पास होते हैं। सो जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट वो क्या बन जाता है, नेट इफेक्ट बन जाता है जीरो। जब नेट इफेक्ट जीरो बन जाता है तो हम कहते हैं कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम यूं करते हैं कि इन दोनों एंड्स को किसी सोर्स के साथ अटैच कर लेते हैं, किसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यानी जो एक एंड है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, एक एंड को आप कनेक्ट कर ले नेगेटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे को कनेक्ट कर ले पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, यूं दोनों एंड्स हमने कनेक्ट कर लिए। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक खास डायरेक्शन में एनर्जी मिलेगी, क्योंकि बैटरी क्या करती है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है तो चार्जेस जो है वो किसी खास डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, क्योंकि बैटरी जो है वो इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देगी। अब बैटरी किस तरह डायरेक्शन देगी इसको, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाइयर पोटेंशियल पर होता है और ये जो नेगेटिव है उसको हम लोअर पोटेंशियल लेते हैं। सो जो चार्जेस है यहां से रिपेल होंगे नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव टर्मिनल है, सो ये इसको रिपेल करेंगे। पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे बैटरी कनेक्ट करने से पहले हर एक डायरेक्शन में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर देते, जो नेट इफेक्ट था वो जीरो था। अब इस डायरेक्शन में क्योंकि बैटरी अब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इसको पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, यहां से पुल करेगी। सो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करेंगे, यहां पर कम होंगे या फिर नहीं होंगे। सो नेट इफेक्ट जो है वो एक खास डायरेक्शन में आ जाएगा। हम कहते हैं कि जब नेट इफेक्ट एक खास डायरेक्शन में आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज है क्यू, वो एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आप क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर ले, तो एक सेकंड में या इससे जितने चार्जेस पास होते हैं यहां पर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और उसको डिनोट करते हैं आई से। हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट आई। और अगर आप देखें यूं हम कहते हैं कि जितने चार्जेस एक सेकंड में पास होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप चार्ज की यूनिट देखें वो हमारे पास है कूलम्ब, और जो टाइम की यूनिट है वो है सेकंड। सो इसकी जो यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वो जाएगी कूलम्ब पर सेकंड, या इसको हम एम्पेयर कहते हैं। उसका जो हमारे पास सिंबल है वो है ए, एम्पेयर। यानी 1 एम्पेयर करंट जो है वो एक्चुअली अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो जाए, सो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमारे पास होगा 1 एम्पियर। करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट वो एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते।
और ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह हम इसको स्केलर कंसिडर करते हैं, ये इसकी यूनिट है। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कब एग्जिस्ट करता है, जब दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो। देखिए एक नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉलर है, एक पॉजिटिव उसका पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर है। जब दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क हो तब इलेक्ट्रॉन जो है खास डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट।